जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 13.8 अभी चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 13 तक बता दिए थे। ये 13वां नंबर क्वेश्चन था। आज 14 देखिए। और हर बार की तरह अभी भी बोल देते हैं कि जब तक क्वेश्चन लिखें, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा ये क्या लिख रहे हैं। मेन क्वेश्चन ही होता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिए हुए कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर 21 बिंदुओं से हो कर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बता रहे थे उसमें कह रहे थे कि उतना कैलकुलेशन था नहीं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा एक ही बार में अगर दिखाई दे जाए तो समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। किसी वृत्त पर अगर बात करें तो 21 बिंदु है और कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो किसी वृत्त पर 21 बिंदु है और अगर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, यह बात अगर बोल रहा है तो मान लेते हैं कि बस इसको भी जूम ही कर देंगे अगले बार से, ये बता देते हैं उसके बाद से। जैसे कि इस तरह से ये वाला हो गया वृत्त और 21 बिंदु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को। तो अगर आपको जीवा बनाना है तो 21 में से किसी भी 2 बिंदुओं को आप चुन लीजिए, क्योंकि अगर जीवा का निर्माण करना है तो 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा या रेखाखंड है वही जीवा कहलाती है। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड मतलब कि 21 में से हमको 2 को कोई भी पॉइंट चाहिए, चाहे तो इन दोनों को या इन दोनों को या ऐसे या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, किसी भी तरह से 21 कॉम्बिनेशन दो। हालांकि 21 कॉम्बिनेशन 2 को अगर हल करें तो इसका मतलब है ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना 21 गुने 20 और फिर नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना 1 गुने 2 से कैंसिल 10 बार में, और 10 को 21 में अगर गुना कर दिए तो 210 आंसर होगा। मतलब इस तरह से कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, तो आंसर होगा 210। क्वेश्चन नंबर 15 जूम कर दें, चलो रहे देते हैं, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है n भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों, n भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों को मिला कर कितने चतुर्भुज
बनाए जा सकते हैं। देखो एक बात तो फिक्स कर दिया गया है कि भुजा एन है। देखो अगर भुजा एन है तो शीर्ष भी एन ही होगा, जितना भुजा उतना शीर्ष। और भले ही एन भुजा और एन शीर्ष हो, लेकिन हमसे तो कहा गया कि चतुर्भुज कै गो बनाइएगा, चतुर्भुज का निर्माण कै गो होगा। तो ध्यान रहे कि भले ही भुजा एन हो सकता है कि एन भुजा है, लेकिन चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए हमको एन भुजा या फिर एन शीर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। उस एन में से हम सिर्फ 4 गो ही ढूंढेंगे, एन कॉम्बिनेशन 4 आंसर। कि भले जितना भी भुजा है या जितना भी शीर्ष हो, चतुर्भुज बनाने के लिए सिर्फ एक शीर्ष काफ़ी है। थोड़ा सा को ऐसा लगता है कि जूम कर देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रुकिए थोड़ा सा, ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा दूर हो जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से 16 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 में क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक आदमी को 7 मित्र है और उनमें से वह 3 को एक, इसको भूल जाएगा, ठीक है, 3 को एक पार्टी में बुलाना चाहता है। पार्टी में बुलाना चाहता है। बताइए कि वह 3 भिन्न मित्रों को बुलाने में कितना पार्टी दे सकता है और एक विशेष मित्र पार्टियों में कितनी बार शामिल होगा। इस बार थोड़ा सा जूम कर दिए जब मैं आपको क्वेश्चन आराम से दिखाई दे। एक आदमी को 7 मित्र है और उनमें से वह 3 को एक पार्टी में बुलाना चाहता है। बताइए कि वह 3 भिन्न भिन्न मित्रों को कितने तरह से बुला सकता है। पहला कंडीशन। लेकिन कंडीशन सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है, इसके बाद कह रहा है कि फिर ये भी बताइए कि उसमें एक विशेष मित्र कितने तरह से बुला सकता है, या विशेष मित्र को बुलाकर वह कितने तरह से पार्टी दे सकता है। फिर से, उसके पास मित्र कै गो है?
7 को, नो डाउट। उसमें से चुनना कई मित्र है? 3 मित्र। तो पहला तो यही आंसर हो जाएगा कि 7 कॉम्बिनेशन 3, पहली बात। फिर दूसरा जो कह रहा है कि एक विशेष मित्र सदैव चुना जाता है, तो एक मित्र आप हटा दीजिए, मतलब चुनना क्या है, वो गारंटी है कि आएगा। तो अब जो बचेगा वो 6 मित्र, और 6 में से चुनना होगा सिर्फ 2 मित्रों को, क्योंकि एक मित्र तो चुनने की ज़रूरत ही नहीं। आप गौर से सुनिए। पहली बात तो ये कि 7 मित्र में से किसी भी तरह से आप 3 मित्र को चुनिए, तो उसके लिए हो गया आंसर 7 कॉम्बिनेशन 3। दूसरा कंडीशन है कि एक मित्र सदैव आएगा, और तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि 7 कॉम्बिनेशन 3 जो कंपलसरी है। उसके बाद जब एक विशेष मित्र कहाँ गए, एक विशेष मित्र पार्टी में एक विशेष मित्र शामिल होगा, तो एक मित्र तो ऐसे ही चुना गया, और फिर बचा 6 मित्र जिसमें से हमको चुनना है 2 को। तो 7 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 7 गुने 6 गुने 5, 1 गुने 2 गुने 3, ये नॉर्मल कंडीशन में। और ये हल करें तो 6 गुने 5 फिर 1 गुने 2, 2 तिया 6, तो इधर हो गया 15 आंसर, और इधर 2 तिया 6 कैंसिल, इधर हो जाएगा 35 आंसर। तो पहला केस में 35, दूसरे में 15। आज यहीं तक, उसके बाद फिर कल। कितना धूल उड़ाते हो तू सब रे। इसको इधर घुमा।